हम लोग तो हमेशा से ये काम करते आए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने जितना हिंदुओं के खिलाफ़ काम किया है, विरोध किया है, राम मंदिर कह लें, राम सेतु कह लें, और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो वो लोग उन लोगों के खिलाफ़ हिंदू समाज जागृत हुआ, खड़ा हुआ। तो अब उन्हें जब ये बात लग रही है कि नहीं, अब तो गड़बड़ हो गई है, तो उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर मुझे लगता है कि समाज बहुत जागरूक है, समझदार है। वो ये बात जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ही देश के लिए सही है। नहीं, महादेव महादेव की टक्कर तो दे। नहीं नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। आकाश जी, आज सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला को लेकर उन्होंने कहा है कि अभी फिलहाल ओबीसी आरक्षण के मद्देनजर जो पंचायत चुनाव है ना, वो ना कराया जाए। कैसे देखिए, क्योंकि बीजेपी उसी स्ट्रैटेजी पर प्लान आउट कर रही थी आने वाला चुनाव। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से चाहे वो SC ST हो, OBC हो, सबका कल्याण हो, इसका प्रयास किया है। हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी स्वयं OBC समाज से आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उनका हित चाहा है। कांग्रेस ने इस आरक्षण के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने ये चुनाव रुकवाने का पूरा प्रयास किया था। तो मुझे लगता है चुनाव होने चाहिए और OBC आरक्षण के साथ होना चाहिए। और यदि मैंने कोर्ट का फ़ैसला तो डिटेल में नहीं पढ़ा, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। लाउड स्पीकर ला गए हिंदू संगठन, इसको भी देख रहे हैं। देखिए, किसी को भी ज़बरदस्ती, अगर मैं कोई चीज़ नहीं सुनना चाहता हूँ, फिर भी अगर ज़बरदस्ती मुझे वो चीज़ सुननी पड़ रही है, तो ये चीज़ गलत है। और रोज़ अगर कोई नहीं सुनना चाहता है और उसे एक तय समय पर कोई भी अज़ान अगर सुनाई जाती है और वो नहीं चाहता है सुनना, तो ये गलत है। अगर आप अपने धर्म को मानते हैं, आप प्रतिदिन नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, अज़ान चाहते हैं, तो आप अपने इकट्ठा हों और पढ़ें ना, बंद कमरे में पढ़ें। जो नहीं सुनना चाहता है उसको सुनाने की क्या ज़रूरत है। इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। एक दिन एक ही स्थान पे यदि आप रोज़ कोई मंत्र पढ़ो, तो यूँ ही आपका जीवन में मुक्त हो जाओ, आप कल्याण हो जाए आपका। तो इसी प्रकार ये मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। एक ही दिन एक ही समय पे एक ही मंत्र सुनना। तो अगर कोई नहीं सुनना चाहता है, कोई दूसरे धर्म को मानता है और वो दूसरे मंत्र पढ़ता हो, दूसरा धर्म के ग्रंथ पढ़ता हो, वो नहीं सुनना चाहता है, तो ज़बरदस्ती उसे सुनाया जाए, ये ज़रूरी नहीं है। तो मुझे लगता है कि यदि अगर सारी चीज़ें नियम से होनी चाहिए, जो नियम में है वो होना चाहिए। हनुमान चालीसा भी तो 5 बार पढ़ा। वो तो अब जब नहीं सुना जा रहा है, ये इसको नहीं रोका जा रहा है, तो उसके विरोध में पढ़ रहे हैं। उसका विरोध प्रदर्शन का एक तरीका है, उसके खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन का तरीका है। ये कोई नियमित चली आ रही चीज़ नहीं है। ये उसका एक विरोध करने का तरीका है किसी का, ताकि ध्यान आकर्षण का एक प्रकार से तरीका है। तो मुझे तो लगता है कि जो भी नियम में हो वो होना चाहिए। यदि कोई ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं सुनना चाहता है, तो उसे नहीं सुनानी चाहिए। और अगर कोई मानता है किसी धर्म को, तो वो अपना माने, अपना इंटरनली माने, वो दूसरों को ज़बरदस्ती उसके सुनाए, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो आप क्या मानते हैं, अजान बंद होनी चाहिए? नहीं, सार्वजनिक मतलब लाउड स्पीकर पे बंद होनी चाहिए। आपको अगर पढ़ना है तो आप बंद कमरे में पढ़ें, मस्जिद में पढ़ें। जो लोग मानते हैं, मतलब जो लोग नहीं सुनना चाहते, उन्हें ज़बरदस्ती नहीं सुनाई जानी चाहिए, मेरा ये मानना है। आपके विधानसभा 3 में अभी